कि हमारे लोकप्रिय मंत्री लाडले हम सब के चिर परिचित पर एक ऐसा संत जो धर्म के साथ साथ राजनीति में भी अपना अग्रणी स्थान रखते हैं, आदरणीय कोटाराम जी देवाई साहब पधारे हुए थे। मैंने आपसे निवेदन किया, आप सिरोही पधार रहे हैं और ये योग है कि भैरव सिंह जी के साथ आपका बहुत लंबा समय कार्य क्षेत्र में भी रहा है। तो मैं आदरणीय जिलाधीश से निवेदन करूंगा कि स्वागत करें। उसके पश्चात आदरणीय देवाई साहब। आज स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जी की जन्म जयंती है और हमारे बीच हमारे राजस्थान प्रदेश के आदरणीय मंत्री इस प्रकार का व्यक्तित्व भैरव सिंह जी शेखावत साहब का रहा है। उन्होंने अपने कर्म के आधार पर सारे देश के अंदर पहचान बनाई। एक अजात शत्रु के रूप में जिस प्रकार से उनको जाना जाता है, मेरा कार्यकर्ता बंधु यही निवेदन है, हम सब मिलजुल कर इस पार्टी संगठन को मजबूत करें और जो प्रेरणा उनके जीवन से, शेखावत जी के जीवन से किस प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर संगठन को मजबूत करना और जो छवि उन्होंने बनाई, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे शहरवासी हो, चाहे आमजन हो, उनके बीच में गरीबों के मसीहा के रूप में जो काम किया और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सारे देश को एक दिशा दी, एक प्रेरणा दी और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को अन्य राज्यों ने भी अपनाया। मैं इस अवसर पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आदरणीय हमारे मंत्री जी का और आदरणीय जोधा साहब का। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती है। उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का रहा और उन्होंने राजस्थान के विकास में जिस प्रकार का योगदान दिया, सबसे जो बड़ी व्यवस्था उन्होंने यह इस प्रकार की कि गरीब को गणेश मानकर जो अंत्योदय योजना उन्होंने प्रारंभ की और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और राजनीति के अंदर एक अजात शत्रु के रूप में रहकर उन्होंने सभी दलों में अपना वर्चस्व कायम किया और जो सुचिता और जिस प्रकार से प्रखर राष्ट्रभक्त के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो अनुभव किया और उसको लोगों में साझा भी किया और एक लोगों को एक दिशा दी काम करने की। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम आज 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा तो कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, ऐसी सुचिता वाले और ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त, साथ ही साथ जिन्होंने प्रखर संगठक भी थे और जिन्होंने अपने कार्य के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के और एक एक ग्रामवासी से लगाकर शहरवासी के मन में अपना स्थान बनाया। हम सभी मिलकर उनके चरणों में वंदन करते पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ये थे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय। जैसा कि आज भैरव सिंह जी शेखावत की 101 पुण्यतिथि, मतलब हाँ सॉरी आई एम सॉरी। तो अब मैं किरण जी से भी कहूँगा कि दो शब्दों में, क्योंकि जैसा कि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि भैरव सिंह जी शेखावत ही ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो भी अपनी स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायती राज या पार्षद, नगर निगम, सिर्फ राजस्थान में उन्होंने ही प्रारंभ किया। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति की आज 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी, ओजस्वी वक्ता, कर्मयोगी और जिन्होंने राजस्थान के विकास के लिए जो काम किए वो वास्तव में कुछ उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। अंत्योदय योजना उन्होंने प्रारंभ की और सर्वप्रथम नगर निगम और नगर पालिका में और पंचायत में 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया वो उन्हीं की देन थी। और आज महिलाएं जो इतना आगे बढ़कर जो काम कर रही है वो उन्हीं की सोच थी कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। उनके जीवन की एक भी गुण अगर हम हमारे में अंगीकार कर अगर राजनीति में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पवित्रता को लेते हुए काम करेंगे। मैं गजपाल सिंह जी से चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भैरव सिंह जी भी शेखावटी साइड के ही थे, तो उनके जन्म स्थान के बारे में बतावें और उनके बारे में बतावें। भैरव सिंह जी का जन्म सीकर के खातरेवास में हुआ। उनके पिताजी देवी सिंह शेखावत थे और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय जब दादा रामगढ़ का चुनाव था तो उनके बड़े भाई बिशन सिंह जी को आग्रह किया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अपने छोटे भाई भैरव सिंह शेखावत के लिए उन्होंने कहा। निश्चित तौर से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि वो समय कांग्रेस का स्वर्णमय समय भी था, इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व भी था और उस समय जनसंघ की स्थापना करने के बाद में भैरव सिंह जी मैं मानता हूँ कि आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी का विराट स्वरूप दिख रहा है, जो वटवृक्ष रूप में खड़ी है, उसका योगदान किसी है भैरव सिंह जी शेखावत का। और जो जिलाधीश ने बताया कि गरीब कल्याण की योजना है,
जैसे काम के बदले अनाज योजना, पामाशा योजना, अनेक योजना भैरव सिंह जी लेकर आए। और आपको ये मान के आश्चर्य होगा कि भैरव सिंह जी ने 9 बार विधायक तौर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, 1 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। और चूँकि वो कर्मयोगी था, जातिवाद का बंधन हम सब जानते हैं, उस समय जागीरदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, उसका विरोध भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं हृदय गृह से उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर हमारे एक और महामंत्री मनोज जी मेघवाल, आप युवा हैं, तो भैरव सिंह जी से क्या शिक्षा लेंगे? युवा को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? भैरव सिंह जी शेखावत ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक व्यक्ति एक कांस्टेबल होता है, वहाँ से सीएम तक पहुँचता है, एक व्यक्ति चाय वाला होता है, प्रधानमंत्री तक पहुँचता है, एक व्यक्ति दलित व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, एक एसटी की महिला एक राष्ट्रपति बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में हमारे जो जनसंघ के जो भी हमारे उद्देश्य है उसमें समाहित है। और भैरव सिंह जी राजनीति के अजात शत्रु थे और कह सकते हैं कि राजनीति के चाणक्य थे। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं, अंत्योदय, जो हमारा मूल भाव था भारतीय जनसंघ का, उसे पूर्ण करने में भैरव सिंह जी शेखावत ने पूरी भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, अमर रहे। शेखावत भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, कटे मदन जी कटे। भैरव सिंह शेखावत। नमस्कार, राम का नमस्कार। आओ वैसे भाव हमारे बीच में भैरव सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, और ये हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच सम्मान्य हमारे महामहिम गौ सम्मान्य भैरव सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर और उनको श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और मेरे प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद जी सावंत, सम्मान्य जोधा साहब और मेरे सभी कार्यकर्ता जो मंडल कार्यकर्ता हैं, उनका और तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनसे जो प्रेरणा मिलती है, मैं समझता हूं कि उनके जीवन में कई तरह के दौर ऐसे भी आए जो कठिनाई के दौर थे। उस दौर को देखते हुए अपन को भी सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक से लगाकर आज असंख्य कार्यकर्ताओं के रूप में जो खड़ी हुई, उनकी प्रेरणा से हुई। मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और आने वाले समय में उनकी जो सीख है, क्योंकि कई योजनाएं आज भी, जैसे अंत्योदय योजना उनके द्वारा चलाई गई थी, आज किसानों के लिए, आम जन के लिए, व्यापारी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना उन्होंने बनाई, उसके लिए तहे दिल से उनको मैं श्रद्धांजलि के रूप में, उनको समर्पण के रूप में अर्पित करता हूँ। तो इसी के साथ सबको जय हिंद, जय भारत माता। सर, अभी राजस्थान में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जैसे कि सलूम भर में कोई किधर जा रहा, क्या है पार्टी के, तो उसमें के बारे में क्या? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस निश्चय और निष्ठा के साथ में बाहर निकली है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटें हैं उस सीटों को जीत अर्जित करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम सब एक कमल के फूल के पंखुड़ियाँ हैं, सभी कार्यकर्ता एक रूप में, एक मत से और एक मन से मिल करके काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी पार्टी की विजय श्री मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए जय हिंद, जय भारत। भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे। अच्छा, हमारे उदयपुर के लोकप्रिय पन्नालाल जी और कर्तव्यशील और जुझारू आदरणीय सांसद पन्नालाल साहब पधारे हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय रावत साहब से निवेदन करूँगा तो सभी कार्यकर्ताओं को भैरव सिंह जी के जीवन पर और कार्यकर्ता उससे कुछ सीख अपना कर अपना काम आगे बढ़ा सकते। आप सभी को प्रणाम। माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे लिए एक उज्जवल तारे की तरह है। उन्होंने एक साधारण जीवन, एक ठेठ जो मरुसल का क्षेत्र है, वहाँ से अपना जीवन आरंभ करते हुए
जो भारत का विचार है, जो अंत्योदय का विचार है, उसको पूरे विश्व पटल पर ले गए। अपने साधारण जीवन शैली को अपनाते हुए, अपने विचारों के माध्यम से पूरी जनता को प्रभावित करते हुए वो संवैधानिक पद के माननीय उपराष्ट्रपति के पद तक पधारे। अपने आप में ये सभी के लिए गौरवान्वित होने वाला विषय है, प्रेरित करने वाला विषय है। हम उनको नमन करते हैं, उनके जन्म दिवस पर, उनकी जन्म जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं हम सब मिलकर कि राष्ट्र निर्माण का जो काम उन्होंने शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे और कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए राष्ट्र प्रथम रखकर काम करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को प्रणाम, माननीय देवासी साहब को प्रणाम, हमारे जिलाध्यक्ष जी को प्रणाम, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को प्रणाम। प्रमोद जी धन्यवाद। घरे भी है तो उनके भी है। थोड़ा ये हो जाओ सर, थोड़ा ये हो जाओ पीछे। 21 साल की मेहनत है साहब, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, डॉक्टर की उपाधि मिली है और इनकी किताबें सब वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक में। और ये उपराष्ट्रपति जो है 2003 के अंदर मेरे को मुलाकात हुई, छोटी पुस्तक बना के उनको बैठ के, और यही मेरे प्रेरणा स्रोत और आदर्श है। और दुकान के बाहर यूनिवर्सिटी रोड पे दुकान पे आए थे और उनके चित्तौड़ा का छोटी किताब वाला, तो मैं उनको साथ में बिठा के लेके जाऊँगा, फिर बैठा के लेके गए। मतलब आगे भी जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।